हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ के और क्वेश्चन जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं @mathsps1। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Each of L, M, N, O, S, T and U have an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। क्या मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबसे पहले डेज ऑफ वीक लिखते हैं, ठीक है। क्या बोला उन्होंने? ओ हैज़ एग्जाम ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को किसका एग्ज़ाम है? ओ का। ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में 3 का एग्ज़ाम है, साइड में लिख लिया ये। टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर ओ। ओ से किसी दिन पहले टी का एग्ज़ाम है, तो ओ से पहले एक ही दिन आ रहा है, मंडे, उसी को हो गया टी का एग्ज़ाम। यू हैज़ द एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर एस। एस के इमीजिएटली बिफोर किसका एग्ज़ाम है? यू का, ठीक है। ओनली एन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन यू एंड एल। यू और एल के बीच में किसका एग्ज़ाम है? एन का। तो देखो ये है एस और उसके जस्ट ऊपर यू। यू और एल के बीच में एन का एग्ज़ाम है। इसका मतलब ये चारों इकट्ठे ही आएंगे, है ना? यही पता चल रहा है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्ज़ाम ऑन थर्सडे। अब पूछा थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है। देखो 1 2 3 4 और एक ऊपर एम, 5 हो गए। डेज भी 5 ही बचे हैं, तो वेंसडे हो गया एम, फिर एल, एन, यू एंड एस, ठीक है। अब पूछा थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है, वो है एल का एग्ज़ाम। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, एल। क्वेश्चन नंबर 22। E, F, G, H, Q, R, S and T आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। देखो अभी तक हम सर्कल में बिठा रहे थे लोगों को, अब हमारे को बिठाना है स्क्वायर में। स्क्वायर में कैसे बिठाते हैं? एक तो कॉर्नर्स पे बिठाएंगे और एक बिल्कुल बीचों बीच साइड के बिल्कुल बीचों बीच बिठाएंगे। और उन्होंने बोला फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब सेंटर में देख रहा है। वही मैंने पहले भी आपको पहले वाली वीडियो में बताया है, अगर सेंटर में देखता है तो ये होता है राइट और ये होता है लेफ़्ट। और अगर अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है, ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड द कॉर्नर्स वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। यही अभी मैंने आपको बताया। बस ना स्क्वायर वाले में आपको एक चीज़ नोट करनी है, जैसे सर्कल में तो हम कहीं से भी बिठाना स्टार्ट कर लेते हैं ना, बट स्क्वायर में वो क्वेश्चन वाले हमें बताएंगे कि वो कॉर्नर पे बैठा है या नहीं। जब तक आपको पता ना चले कि वो कॉर्नर पे बैठा है या एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स बैठा है, तब तक आपको बिठाना स्टार्ट नहीं करना। देखो देखो क्या लिखा है, जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकेंड राइट में जी बैठा है, बट अभी हम इसको बिठा नहीं सकते क्योंकि हमारे को नहीं पता ई और जी में से कौन कॉर्नर पे बैठा है, या दोनों ही साइड मतलब मिडल में बैठे हों। ई डज नॉट सिट एट द कॉर्नर्स। देखो उन्होंने बता दिया कि ई कॉर्नर पे नहीं बैठा है ना। तो ई को बीच से स्टार्ट करेंगे, ई उसके सेकेंड राइट में जी, 1 2, यहाँ पे आ गया जी, ये हो गया। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन जी एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी। जी और टी के बीच में 3% है जब जी के राइट से काउंट करूँगी। तो देखो ये जी है, इसके राइट ये रहा, 1 2 3 पीपल हो गए, और यहाँ टी यहाँ है। हमेशा ये एक और चीज़ आप याद रखना, अगर 8 बैठे हैं, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कल हो, अगर 8 बैठे हैं ना, और ऐसा क्वेश्चन में बोले कि 3% बीच में है, 3% बीच में है, तो वो आमने सामने होंगे, चाहे किसी के भी राइट से हो लेफ्ट से हो, वो अपोजिट बैठे होंगे। देखो जैसे जी के 3% बीच में, अपोजिट टी हो गया, ठीक है। एस डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। एस के आगे लिख देते हैं मिडल में बैठी है बैठा है जो भी, ठीक है। एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई और टी। देखो मैं पेन बदल के आपको दिखा देती हूँ। देखो उन्होंने बोला एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई और टी। एच यहाँ नहीं आ सकता, एच यहाँ नहीं आ सकता, एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि ई और टी के इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता एच। तो कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ और यहाँ। आगे पढ़ते हैं।
ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन एच और क्यू। एच और क्यू के बीच में 3 पर्सन है। देखो अगर मैं एच को यहाँ बिठाऊंगी तो 3 पर्सन 1 2 3, ठीक है, क्यू यहाँ आ जाएगा। बाई चांस देखो, अगर एक और बार ध्यान से देखना, अगर मैं एच को यहाँ बिठाती हूँ यहाँ पे, तो 3 पर्सन यहाँ पे, तो ई पहले ही बैठा है ना, इसलिए मैंने एच को यहाँ नहीं बिठाया। ठीक है, तो मैं बिठा देती हूँ यहाँ पे किसको, क्यू को। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हो गई। अब एस मिडल में नहीं बैठा है, सॉरी एस मिडल में ही बैठा है, ये कॉर्नर बचा है, ये कॉर्नर बचा है, तो एस यहाँ आ गया। आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जो आर है वो जी का नेबर नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ आएगा। अब क्या बचा, एफ, एफ यहाँ आ गया। क्या पूछा है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, क्या आ गया, टी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ईच ऑफ ई एक्स ए सी टी एल एंड वाई हैज़ एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। देखो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखो तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, स्क्वायर का क्वेश्चन बहुत रेयर आ रहा है, बट जब भी आ रहा है तो आपको वो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। बट ये जो ये क्वेश्चन है ना, डेज ऑफ वीक वाला, मंडे से स्टार्ट हो के संडे को, ये हर को पेपर में पूछा गया है ज़्यादातर, तो ये क्वेश्चन एक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो सब जल्दी से सॉल्व करते हैं, और इजी भी हो गया अब ये क्वेश्चन, तो बहुत इतनी प्रैक्टिस हो गई है। वाई हैज़ एग्ज़ाम ऑन थर्सडे, थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है, वाई का। एंड सी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सैटरडे, सैटरडे को किसका एग्ज़ाम है, सी का। एक्स हैज़ द एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर एल, एल से इमीडिएटली पहले किसका एग्ज़ाम है, एक्स का। ठीक है, टी हैज़ द एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर ए के बाद किसका एग्ज़ाम है, टी का। देखो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो बोला है टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर ए, तो इमीडिएटली नहीं है। ठीक है, और ये इमीडिएटली वर्ड का आपको बहुत ध्यान रखना है। ई हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर एल, और एल के आफ्टर किसका एग्ज़ाम है, ई का। तो देखो ऐसे 3 प्लेस जहाँ पे स्पेस है, ये रहा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे को एक्स का एग्ज़ाम, ट्यूसडे को एल एंड वेडनेसडे को ई का एग्ज़ाम। अब ये बच गया, तो ये हो गया फ्राइडे को ए का एग्ज़ाम एंड संडे को टी का एग्ज़ाम, हो गया सारा। हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन मंडे, मंडे को किसका एग्ज़ाम है, एक्स का। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन हो गए, सेंटर में फेस कर रहे हैं। ये एरो बना दिया, ये एरो तो बस आपको समझाने के लिए बना रहे हो, पेपर में आपको ये एरो फैरो मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जी। ठीक है, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट में बी है। सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई, ए और ई के इमीडिएट नेबर है सी। देखो जी दो बार आ गया, तो मैं जी से ही बिठाना। डी के इमीडिएट लेफ्ट में जी है और जी के सेकेंड लेफ्ट में बी है, तो लेफ्ट यहाँ चलेगा ना, 1 2, यहाँ पे आ गया बी, ये दोनों पॉइंट्स बिठा लिया। अब वो एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट में एफ है। अब ये बिठाते हैं, देखो ए सी और ई तीनों इकट्ठे आएंगे। अगर मैं यहाँ ए बिठाती हूँ, बट देखो एक गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं यहाँ ए बिठा लूँगी तो सी यहाँ आएगा और ई यहाँ, बट जो ए के सेकंड राइट में एफ है वो तो पहले ही ई बैठ गया, इसलिए यहाँ पे ए आएगा जहाँ पे ई लिखा है, ताकि ये वाला स्पेस जो खाली है वो भर, वहाँ पे एफ आ जाए। देखो अगर आपको अभी तो ऐसे लग सकता है कि पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर आप पूरा क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन, फिर मुझे एकदम से पता चल गया, ऐसे ही आप भी पूरा क्वेश्चन पढ़ के ऐसे पॉइंट्स बना लोगे ना, आपको सर्कुलर सिटिंग और स्क्वायर सिटिंग बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ ए हो गया, ए के सेकंड राइट में एफ हो गया, और ए सी और ई इकट्ठे बैठ गए, पूरा बैठ गया। क्या पूछे, हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट से काउंट करना है, 1 2 3, कितने हो गए 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। मतलब ऐसे बैठे हैं 1 2 3 4 2 3 4, ये डिस्टेंस भी बराबर है और आमने सामने भी बैठे हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला पंक्ति ए में जो कि दक्षिण की ओर अभिमुख करके बैठा है, मतलब साउथ की तरफ देख रहा है, और लेन ए में बैठे हैं HARD नाम के व्यक्ति। और पंक्ति 2 लेन 2 जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, उसमें बैठे हैं KLM और N। देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो ये होता है हमारा लेफ़्ट और ये होता है राइट। ठीक है, और जब भी हम साउथ की तरफ फेस करते हैं ना, तो ये हो जाता है राइट, ये हो जाता है लेफ़्ट। आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, H के बाईं और केवल R बैठा है। देखो H और R इस वाली लाइन में है, और बाईं मीन्स लेफ्ट, H के बाईं और केवल R बैठा है। ठीक है, इसका मतलब R के लेफ्ट में और कोई व्यक्ति नहीं है, तो जो 2 व्यक्ति बैठेंगे वो इस तरफ बैठेंगे। ऐसे आप लेन 2 में भी बना लेते हैं 4 व्यक्ति, क्योंकि इन्हीं के आमने सामने बैठेंगे। K के बाईं और केवल N बैठा है। K कहाँ पे है, ये रहा, तो K के बाईं और केवल N बैठा है, यहाँ पे भी हो गई ये। अब K और M के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, K और M के बीच एक व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति कौन है, L। क्योंकि 4 ही व्यक्ति थे, 3 तो बैठा दिए, चौथा भी बैठ गया। R और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, R और D के बीच एक व्यक्ति बैठा है, वो बैठ गया, H है वो। अब कौन बचा है, HA, A यहाँ आ गया। हो गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों व्यक्ति परस्पर सम्मुख बैठे हैं, मतलब आमने सामने कौन से व्यक्ति बैठे हैं वही पूछा है। देखो R और M, यस R और M है। और ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं, AL नहीं, HN नहीं, DM नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, अब नंबरिंग पे ध्यान मत देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRUV एंड W एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, मतलब 1, फिर उसके ऊपर 2, 3, 4, 5 और 6, वही ऊपर उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2, और उसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, W और V के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। W और V के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे V और यहाँ पे W। ठीक है, जहाँ W V के नीचे रहता है, W नीचे रहता है किसके, तो V ऊपर आएगा, V और W। ठीक है, R एक विषम संख्या वाले तल पर और W के ठीक ऊपर रहता है, W के ठीक ऊपर R रहता है, और R है ओड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक R, देखो W के ऊपर है तो R या तो 3rd फ्लोर पर रहेगा और 2nd फ्लोर पे W, और एक और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जब R रहे 5th प्लेस पे और W 4th, इस दोनों बना दी मैंने। UP के नीचे किसी तल पर और Q के ऊपर किसी एक तल पर रहता है। देखो P के नीचे किसी एक तल पर और Q के ऊपर किसी एक तल पर, मतलब P U और Q रहेगा। अगर आप इसको देखो, हमने सारी पॉसिबिलिटी बना ली, अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पे। ये है W के 3 फ्लोर छोड़ के V आएगा। ये W है 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, V यहाँ आ गया। अगर W यहाँ लिखा है तो इसके ऊपर 2 ही फ्लोर हुए, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई हमारी। अब ये इन तीनों को बिठाना है, 3 ही स्पेस खाली है, बिठा दो P U और Q। हो गया। तल संख्या 4 पर कौन रहता है, 4th फ्लोर पे कौन रह रहा है, U। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी तरह समझ में आ रहे हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में
इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं तथा आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 जो कि दक्षिण की ओर अभिमुख करके बैठे हैं लोग, है ना, उसमें बैठे हैं B, C, I और J। और पंक्ति 2 जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, उसमें बैठे हैं D, E, K एंड L। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में बैठे आसन अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। C और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो, C और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C और I इस वाली लाइन में है, तो ये हो गया C, एक व्यक्ति इनके बीच में है, और I। ठीक है, ऐसे हम नीचे भी 3 व्यक्ति बिठा लेते हैं। अभी हमारे को नहीं पता चौथा व्यक्ति I के राइट में बैठा है या C के लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, L और K के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब साइड में लिखना पड़ेगा, L और K के बीच एक व्यक्ति बैठा है। K के सम्मुख वाला व्यक्ति पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, K के सम्मुख वाला व्यक्ति बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये U नहीं, U बनेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ K, एक स्पेस यहाँ पे, फिर K, फिर एक और L, है ना, ऐसे बनेगा ये। C B के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। C B के बाएं पड़ोस में बैठा है। देखो मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, C और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये C डैश और I, और ऐसे भी तो हो सकता है I डैश और C, है ना, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब B के ठीक बाएं पड़ोस में C बैठा है। B के ठीक बाएं पड़ोस में हो गया ऐसे। अब B के ठीक बाएं पड़ोस में मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। और E के सम्मुख है कौन, देखो यहाँ पे हो रहा है E के सम्मुख है कौन, C, यहाँ पे आ गया E, ऐसे एक यहाँ पे भी बना देती हूँ E। और क्या बोला है, B K के सम्मुख नहीं है, K के सम्मुख B नहीं है, मतलब यहाँ पे K नहीं आ सकता, यहाँ पे K नहीं आ सकता। इसका मतलब हमारे को बस बिठाना है, सारा क्वेश्चन हो गया पूरा। यहाँ पे तो 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं, तो चौथा व्यक्ति तो आराम से आ जाएगा, B, C, I और J यहाँ पे आ गया। अब देखो जो ये वाली है ना, अगर मैं ये ऊपर रख दूँ K, L और डैश डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा D, इसका मतलब ये वाला तो बन गया, इसमें फिल ही नहीं हो पाया। हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेकंड वाली में पूरा फिल हो गया। आंसर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्ति ना, B, L, ये रहा, यस, B और L ही बैठे हैं। और ऑप्शन देखते हैं, C, D नहीं, J, L नहीं, K, B नहीं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया 2 पॉसिबिलिटी में, तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। U, V, W, X, P, Q एंड R में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली उसी सप्ताह के में अलग अलग दिन है। अब ये वाला वीक, डेज ऑफ वीक वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 6 मित्र J, K, P, Q, R एंड S एक ही इमारत में 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6। ठीक है, J के ऊपर कोई नहीं रहता है, मतलब J 6th फ्लोर पे रहता होगा। K और S के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, K और S के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, K J के ठीक नीचे रहता है, K J के ठीक नीचे रहता है, 2 पर्सन, और S आ गया 2nd फ्लोर पे। J और R के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, J और R के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो R हो गया हमारा 3rd फ्लोर पे। Q और R के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, तो Q हो गया हमारा 1st फ्लोर पे। कौन बचा, P हो गया 4th फ्लोर। P के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, P के नीचे 3 व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
HIJKMNONP एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। वर्गाकार मतलब स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 4 कॉर्नर हो गए अप साइड, और किसकी तरफ फेस कर रखा है? सेंटर की तरफ। उनमें से कुछ कोनों पर और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। जे और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो, जे और ओ के बीच 3 व्यक्ति, अभी मैंने बताया था ना, जे और ओ के बीच 3 व्यक्ति मतलब ये आमने सामने बैठे हैं। बस अब हमारे को ये कंफर्म करना है कॉर्नर पे कौन बैठा है और सेंटर पे कौन। जे किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब जे बैठा है मिडल में, तो इसके 3 छोड़ के ओ भी मिडल में ही हो गया। आई ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे आ गया आई हमारा। एच जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जे के बाएं 1 2, यहाँ आ गया एच। ओ और एच के बीच केवल एन बैठा है। ओ और एच के बीच, ये रहा, ओ और एच के बीच कौन बैठा है? एन, ये यहाँ पे आ गया। एम जे के निकटतम पड़ोसी है। जे का निकटतम पड़ोसी कौन है? एम। तो देखो, एक पड़ोसी तो आई पहले ही बैठा है, तो दूसरा एम बिठा दिया। पी ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, ये रहा, ये देख रहे हो ना आप मेरा पेन, ये रहा। ओ के बाएं दूसरे स्थान पर ये यहाँ पे बैठा है पी। के बाएं से गिनती करने पर के और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये रहा के, और उसके बाएं से गिनती करूँ मैं, के और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये रहा के और ये रहा एच। अगर बाएं, ये रहा राइट, 1 पी आई जे और एम, 4 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in a such a way that there is equal distance between adjacent person. रो 1 जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, उसमें बैठे हैं ए बी सी एंड डी। रो 2 जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, उसमें बैठा है पी क्यू आर और एस। देखो, रो 1 जो नॉर्थ में है तो ये हो गया उसका राइट और ये हो गया लेफ्ट। जो रो 2 जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ये उसका हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। अब बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3 कौन बैठा है? बी। मतलब चारों पर्सन बैठ के, ऐसे हम यहाँ पे भी बिठा देती हूँ। द वन फेसिंग बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। जो बी का नेबर है, द वन फेसिंग बी जो बी को फेस कर रहा है, वो इमीडिएट नेबर है एस का। मतलब यहाँ पे आ गया एस, ठीक है। द वन फेसिंग पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जो पी को फेस कर रहा है वो है इमीडिएट नेबर सी का। अब पी को कौन फेस कर सकता है? डी भी फेस कर सकता है पी को। ये हो गया सी का नेबर। और एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो, क्योंकि यहाँ पे भी तो आ सकता है ना पी यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी अपना स्पेस पे ही रहेगा और डी भी अपनी स्पेस पे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये एस भी यहीं पे ही रहेगा। अगर मैं पी को यहाँ रखती हूँ तो उसका जो उसको फेस कर रहा है वो उसका इमीडिएट नेबर सी हो गया। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग क्यू। जो क्यू को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में बैठा है कौन? ए। ए यहीं पे ही आ सकता है, ए यहाँ बिठा दिया, ए यहीं पे आ सकता है, तो क्यू यहाँ आएगा और इस वाली पॉसिबिलिटी में क्यू यहाँ आएगा। क्या बचा? पी, पी क्यू आर यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया। दोनों पॉसिबिलिटी सही है अभी तक तो जो क्वेश्चन में दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एस। एस को कौन फेस कर रहा है? इस वाली पॉसिबिलिटी में ए है और इस वाली पॉसिबिलिटी में सी है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारा दोनों पॉसिबिलिटी हमने सही बनाई है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो पाई। तो आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 37। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में कोई नहीं बैठा है, ठीक है। टी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 एंड 5 कौन बैठा है? टी। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड पी। 1 2 3, ये पी हो गया, तो यहाँ से इस पी को हटा देते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटी है अभी तक।
कहाँ गए, ओनली 3 पीस, हाँ। जी सिट समवेयर बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में जी बैठा है, तो जी इन तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं क्या है। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट में एच बैठा है, तो देखो एक जी यहाँ होगा तभी तो उसके सेकेंड लेफ्ट में एच आएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो जी है हमारा वो यहाँ पे हो, तो उसके सेकेंड लेफ्ट में एच यहाँ आ जाएगा। मैंने पेन चेंज करके इसलिए लिख दिया ताकि दोबारा बनाना ना पड़े। ई सिट्स द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीजिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ई। इसका मतलब नीचे वाली पॉसिबिलिटी पहले ही गलत हो गई। इफ़ नो अदर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 8% इन अ, देखो पैरेलल रो वाले मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोले हैं उनकी एक वीडियो बना दूँगी, या शॉर्ट वीडियोस इन सब की क्वेश्चन की बना के डाल दूँगी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। बस आपको हमारे को या तो इसी वीडियो के कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी पैरेलल रो वाला है, बट चलो मैं ये क्वेश्चन करा देती हूँ। क्या बोला है, रो 1 जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं उसमें है हैव, HAVE पर्सन। रो 2 जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं उसमें है MNONP। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, O ये रहा 1 2 3 एंड 4, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएंगे। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, ये लेफ्ट होता है, राइट में देखेंगे तो ठीक है। A सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ H, H के सेकेंड राइट में है, राइट है ना, H के सेकेंड राइट में A है। अरे मैं तो जंप कर गई। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड O, N और O के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। द वन फेसिंग P इज सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ V, द वन फेसिंग P जो P को फेस कर रहा है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ V, V के सेकेंड राइट में है जो P को फेस कर रहा है। P यहीं पे स्पेस आ सकता है, उसके सेकेंड राइट में है, ठीक है। V के सेकेंड राइट ये हो गया, ये वाला उसको फेस कर रहा है P। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ H, और तो कुछ आया ही नहीं, ये M हो गया। H के सेकेंड राइट में A है, तो यहाँ पे हो गया HAVE। क्या पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। आमने सामने नहीं बोला, एक्सट्रीम एंड पे बोला है। 2 पॉइंट्स है, एक तो हो गए बिल्कुल आमने सामने ही बैठे हो और एक्सट्रीम पे भी हो, और एक हो बस एक्सट्रीम एंड्स पे, तो हम उसमें क्या कंसीडर कर सकते हैं, A और M भी कंसीडर कर सकते हैं, V और O भी, ठीक है। तो ON नहीं, VP नहीं, MA यस, देखो M और A एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं, आमने सामने ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन A और N, वो नहीं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं आप सोचो कि ये तो आंसर ही गलत है और कुछ नहीं टिक करो, नहीं, एक्सट्रीम एंड्स पे पूछा है वो ये आ गया। एक पूछा है एक्सट्रीम एंड्स एंड अपोजिट, तो फिर उसमें ये वाला आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसमें AO आ जाएगा, VM आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कुलर टेबल में कितने पर्सन बैठे हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसिंग द सेंटर। कार्ल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पमेला एंड नादिया, नादिया, कार्ल और पमेला, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। लोरा इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पमेला, पमेला के सेकेंड लेफ्ट में लोरा बैठी है,
ये भी पॉइंट बना लिया। मिलो इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ नादिया, नादिया के थर्ड राइट में मिलो। Olin is an immediate neighbor of both Laura and Nadia. Nadia, Olin, and Laura. The position of how many persons will remain unchanged if all the persons are arranged in English alphabetical order in clockwise direction starting from Carl including Carl. हमारे को ये क्वेश्चन इतना ही है, इसमें फटाफट हम बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अब जो 7 पर्सन है ना वो तो साथ में बैठेंगे। पमेला मैंने यहाँ बिठा लिया, इसके सेकंड लेफ्ट में लोरा हो गई, ठीक है। अब देखो पमेला, कार्ल और नादिया तीनों इकट्ठे आने चाहिए। लेफ्ट में जाएंगे तो 3 की स्पेस ही नहीं है क्योंकि पहले ही लोरा बैठी है, तो राइट में ही जाते हैं। पमेला, कार्ल और नादिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो नादिया के थर्ड राइट में मिलो है, नादिया ये रही 1 2 एंड 3, ये हो गया मिलो। और नादिया, ओलिन एंड लोरा, तो यहाँ पे आ गई ओलिन, सारे बैठ गए। अब उन्होंने बोला है कार्ल से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बिठाऊं तो कितने पर्सन अनचेंज रहेंगे। देखो एक कार्ल को भी इंक्लूड करना है, इनके नेम क्या है, देखो के एल भी है लोरा, तो यहाँ पे लोरा आनी चाहिए थी। एल एम, एम मिलो ठीक है अपनी जगह पे है। के एल एम एन, एन नादिया, यहाँ पे नादिया होनी चाहिए थी। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ऐसे क्लॉक चलती है ना ऐसे, तो ये होगी नादिया। के एल एम एन ओ, ओलिन अपनी जगह पे है, फिर पी यहाँ पे पमेला आनी चाहिए थी। तो कितने परसेंट अनचेंज है, 1 2 और 3। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग बहुत गड़बड़ हो गई है। 7 boxes Z, X, C, V, B, N and M are kept one over the other but not necessarily in the same order. 7 boxes हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. Only B is kept above Z. Z के ऊपर बस B रखा है, तो Z के ऊपर बस B रखा है। Only 2 boxes are kept between Z and N. Z और N के बीच 2 boxes हैं, ये भी हो गया। X is kept immediately above M. M के immediately above कौन है, X. Only V is kept below C. C के नीचे बस V को ही रखा है, तो ये हो गया M और ये हो गया X. How many boxes are kept between M and V? B ये रहा, M ये रहा, इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।